हाय एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रेशन ट्यूटोरियल। माय नेम इज शुभम राज और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रिलेशन के बारे में। तो समझते हैं रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन क्या है? एक तरह से संबंध है जो पार्टिकुलर कोई भी दो सेट के बीच को डोनेट करता है। तो जो रिलेशन होगा सबसे पहले उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस रिलेशन में देखना है। क्या सन मदर का रिलेशन है या मदर सन का रिलेशन है या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, पहले तो वहां पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हमने टू सेट्स लिया है, एक ए सेट लिया है, एक बी सेट लिया है। ए का जो एलिमेंट्स है वो राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, और बी का जो भी हमारा एलिमेंट्स है वो कौन कौन, सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या, सीता। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए क्रॉस बी डिफाइन करते हैं। तो ए क्रॉस बी डिफाइन करने से पहले हमने क्या सभी नाम का शॉर्ट टर्म यूज किया। और राम के लिए आर ए, भरत के लिए बी एच, शत्रुघ्न के लिए एस ए, लक्ष्मण के लिए एल ए, सुमित्रा के लिए एस यू, कैकेयी के लिए के ए, कौशल्या के लिए के यू, सीता के लिए एस आई। तो ये जो 16 आप देख रहे हैं, ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 16 ऑर्डर्ड पेयर बोलो या 16 एलिमेंट्स बोलो। कौन कौन? राम सुमित्रा, राम कैकेयी, राम कौशल्या, राम सीता, भरत सुमित्रा, भरत कैकेयी, भरत कौशल्या, भरत सीता, शत्रुघ्न सुमित्रा, शत्रुघ्न कैकेयी, शत्रुघ्न कौशल्या, शत्रुघ्न सीता, लक्ष्मण सुमित्रा, लक्ष्मण कैकेयी, लक्ष्मण कौशल्या, लक्ष्मण सीता। तो ये आपके 16 एलिमेंट्स क्या बिलोंग कर रहा है। हम क्या एक रिलेशन बोले ना, रिलेशन जब डिफाइन करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी सबसे पहले हमको असाइन करना पड़ेगा। तो हमने क्या प्रॉपर्टी असाइन किया कि ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए एक्स कुमा वाई, जिसमें एक्स बिलोंग करना चाहिए ए से और वाई किसे बिलोंग करना चाहिए, बी से। और इसमें एक्स इज द सन ऑफ क्या, वाई। इसको इस टाइप से भी बोल सकते हैं, रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए एंड सेट बी, या फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक रिलेशन डिफाइन है इस टाइप से कि x जो होना चाहिए वो y का क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए। तो देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन r है उससे कौन कौन सा एलिमेंट्स बिलोंग करेगा। तो कौन कौन सा एलिमेंट्स बिलोंग करेगा? राम कौशल्या, राम कौशल्या। नेक्स्ट कौन सा बिलोंग करेगा? भरत कैकेयी, भरत कैकेयी। नेक्स्ट कौन बिलोंग करेगा? शत्रुघ्न सुमित्रा, शत्रुघ्न सुमित्रा। और कौन सा? लक्ष्मण सुमित्रा। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इस पार्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रहे हैं। कौन कौन सा? राम, कौशल्या, और कौन कौन सा है? भरत कैकेयी। नेक्स्ट आपका क्या है? शत्रुघ्न सुमित्रा। और एक और एलिमेंट है कौन सा? लक्ष्मण सुमित्रा। ये जो हमने जो लिखा है रिलेशन, ये किस फॉर्म में लिखे हैं? इसको बोलते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म। और ये जो डेफिनेशन है ये हमारा कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको एक और नोटेशन से डिनोट किया जाता है, जिसको एरो डायग्राम या मैपिंग भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं एरो डायग्राम कैसे डिफाइन है। तो वो जो रिलेशन है मेरा वो कहां से कहां डिफाइन है, ए टू बी डिफाइन है। ए हमारा क्या है? तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स है? तो बी में है कौन? सुमित्रा, एसयू, कैकेयी, के ए, कौशल्या, के यू, सीता, एस आई। अब ये जो हमारा जो रिलेशन है वो फ्रॉम ए टू बी डिफाइन है। इसमें ए का जो एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो बी का क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए। तो राम का रिलेशन किससे? कौशल्या से। भरत का रिलेशन किससे? कैकेयी से। नेक्स्ट कौन? शत्रुघ्न का रिलेशन किससे? सुमित्रा से। और लक्ष्मण का रिलेशन किससे? सुमित्रा से। तो ये जो हमने जो डिफाइन बनाया है एरो डायग्राम, या इसको क्या बोलते हैं, मैपिंग, इस टाइप से आप डिनोट कर सकते हैं। तो एक बात आप देखें कि जो भी रिलेशन में जो भी हमारा क्या हुआ, जो एलिमेंट्स आया, और ये जो रिलेशन डिफाइंड था कहां से, फ्रॉम ए टू बी। तो जब कोई भी रिलेशन जब ए से बी डिफाइन है तो उस रिलेशन का प्रत्येक एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी से। और जब किसी भी सेट का प्रत्येक एलिमेंट किसी पार्टिकुलर अनदर सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसको उस सेट का क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। तो रिलेशन जो होता है, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का। अब ये बताइए कि यहां पे पार्टिकुलर ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट्स थे? 16।
इसका टोटल कुल कितना सबसेट पॉसिबल है, 2 पे पावर 16। इसका मतलब जितना सबसेट पॉसिबल होगा और रिलेशन भी जो होता है वो उसका सबसेट होता है, तो उतना ही मैक्सिमम रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है। तो कोई भी अगर जो मेरा सेट है यहाँ पे हम पूछ दिए कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 16। तो हमने अभी ये पढ़ा कि कोई भी रिलेशन अगर ए से बी डिफाइन है तो किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो मान लेते हैं इफ एन ए इक्वल टू एम, तो जो सेट ए है उसमें एम एलिमेंट्स है और सेट जो बी जो है उसमें एन एलिमेंट्स है। तो आप बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, तो आप बोलिए सर एम इंटू एन हो जाएगा। देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो होगा वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो कितना इसका सबसेट पॉसिबल है, अगर किसी पार्टिकुलर कोई सेट है उसमें n एलिमेंट्स है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कुल कितना था, 2 पे पावर n। और जब यहाँ पे a क्रॉस b में m इंटू n एलिमेंट्स है तो इसके टोटल कुल कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 पे पावर क्या mn। अब नेक्स्ट टर्म हमारा आता है डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो समझते हैं डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। तो डोमेन कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जहां हैं मतलब क्या आप वहां एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो जो सेट जहां से हमारा डिफाइन हो रहा है, ए से डिफाइन हो रहा है, तो ए में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। ये सारा एलिमेंट्स हमारा क्या किसी ना किसी से एसोसिएटेड है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये जो हमारा जो फर्स्ट एंट्री जो कहलाया सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, जो भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे अगर बनेगा तो कौन कौन सा ऑर्डर बनेगा, तो राम, कौशल्या, और कौन सा ऑर्डर पेयर बनेगा, भरत, कैकेयी। नेक्स्ट कौन सा ऑर्डर पेयर बनेगा, शत्रुघ्न, सुमित्रा, और नेक्स्ट बनेगा लक्ष्मण, सुमित्रा। ये जो 4 ऑर्डर्ड पेयर है हमारा, जो कि हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका जो फर्स्ट एंट्री जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। तो डोमेन कहने का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। जो रिलेशन है उसके ऑर्डर्ड पेयर का जो भी फर्स्ट एंट्री होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। तो यहां पे मेरा डोमेन क्या क्या हो जाएगा, राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, रेंज के बारे में। तो रेंज हो जाएगा हमारा क्या, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ऑफ सेकेंड एंट्री ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है ना उसका सेकेंड एंट्री, कहने का मतलब ये जो बी जो सेट है ना इसका कौन कौन सा एलिमेंट्स इस पार्टिकुलर जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकेंड एलिमेंट है, तो कौन कौन सा है हमारा, रेंज आपका हो जाएगा कौन कौन सा, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सुमित्रा। लेकिन अब पता है आपको कि एक ही एलिमेंट को हमको 2 बार रिपीट नहीं करना है। तो ये जो हमारा रेंज है इससे कितने एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, 3 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कोडोमेन के बारे में। कोडोमेन हमारा क्या होता है, तो कोडोमेन होता है क्या, अगर कोई रिलेशन डिफाइंड है, आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी आर आपका डिफाइंड है तो ये जो सेट बी जो होगा ना वही हमारा क्या कहलाएगा, कोडोमेन। कहने का मतलब ये जो सेट है ना पूरा बी वो आपका क्या कहला रहा है, कोडोमेन। यहाँ पे जो कोडोमेन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, किसका किसका, सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या और कौन, सीता। तो ये जो पूरा का पूरा जो सेट बी है ना वो आपका क्या है, कोडोमेन।
तो आप बोल सकते हैं सर जो भी रेंज जो होता है, रेंज का जो एलिमेंट्स होता है वो कोडोमेन का ही ना एलिमेंट्स होता है। हाँ बिल्कुल सही। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि रेंज जो होगा वो हमारा किसका सबसेट होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये देखते हैं क्वेश्चन जो कि रिलेशन पे बेस्ड है। तो आपको एक रिलेशन दिया हुआ P2Q। अब इस रिलेशन को आपको लिखना है राइट इन स्टेट बिल्डर फॉर्म, सेकेंड रोस्टर फॉर्म, थर्ड आपको फाइंड करना है डोमेन, डोमेन ऑफ द रिलेशन, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है कोडोमेन, नेक्स्ट आपको फाइंड करना रेंज। तो चलिए देखते हैं कि हमारा रिलेशन किस टाइप का है। तो हम ये देख रहे हैं कि 9 जो है किससे रिलेटेड है, 3 से, -3 से। और हमको पता है कि 3 का भी स्क्वायर कितना होता है 9, और -3 का भी स्क्वायर कितना होता है 9। सिमिलरली 4 रिलेटेड है 2 और -2 से, दोनों का स्क्वायर 4 होता है। नेक्स्ट रिलेटेड है 25 5 एंड -5 से, तो दोनों का स्क्वायर क्या होता है 25। तो हम देख रहे हैं मेरा जो रिलेशन जो है R जो है डिफाइन फ्रॉम कहां से कहां, P2Q, उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर x, y, वेर x बिलोंग्स टू हमारा क्या P, y बिलोंग्स टू हमारा क्या Q, एंड क्या है मेरा x इज द स्क्वायर ऑफ किसका, y का। कहने का मतलब P का जो एलिमेंट्स है ना वो Q के एलिमेंट्स का क्या है, स्क्वायर है। तो ये मेरा हो गया किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट सेकेंड बात करते हैं, हमको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में हम लोग लिस्ट करके रखेंगे। तो 9 किससे रिलेटेड है मेरा, तो 9,3 एंड 9, क्या -3। सिमिलरली आपका हो जाएगा 4, -2 एंड 4, 2। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 25, 5 एंड 25, क्या -5। ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड आपको क्या फाइंड करना है, डोमेन। डोमेन पता है क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री। तो सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री क्या क्या हो जाएगा 9, और क्या हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा 25। तो ये आपका क्या हो गया डोमेन। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है क्या, कोडोमेन। कोडोमेन कहने का मतलब पूरा का पूरा जो सेकेंड जो सेट है हमारा Q, वो हमारा क्या हो जाएगा कोडोमेन। तो कोडोमेन जो हमारा जो होगा, कोडोमेन वो पूरा का पूरा सेट क्या हो जाएगा मेरा Q, या Q हमारा क्या है, तो Q आपका सेट है किसका 5 3 2 1 -2 -3 एंड क्या -5। नेक्स्ट आपका 5 नंबर। तो 5 नंबर आपको क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकेंड एंट्री, या जिससे रिलेटेड है। तो किससे किससे हमारा रिलेटेड है, तो 5 से रिलेटेड है, 3 से, 2 से, -2 से, -3 से, -5। ये आपका क्या हो गया रेंज। जैसा कि हम लोग एवरी लेक्चर के लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है कि इफ A हैज एलिमेंट्स 1, 2 एंड B हैज एलिमेंट्स 2, 6, 7, then find maximum number of relation defined from A to B। A से B maximum number of relation कितना डिफाइन हो सकता है। ये लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आपको बस डेली इसी तरह से बस 20 मिनट्स मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। हम क्या बोले ना, एट द एंड ऑफ दिसंबर आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को जितना हो सके अपने यार दोस्तों में शेयर करें।